भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को करवा चौथ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती और गणेश जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आज हम आप सभी को करवा चौथ की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और कथा श्रवण करने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय। सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे श्री पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय वयं नुमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। अवंतिकायां विहितावतारा मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै निहितः प्रणतास्मतां मां। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। करवा चौथ को शास्त्रों में कर्क चतुर्थी के नाम से माना गया है। करवा चौथ का जो व्रत होता है वो पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, जो कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस बार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन किया जाएगा। यह व्रत बिना पानी के, बिना भोजन के निर्जला निराहार रखा जाएगा और रात में जब चंद्रोदय होगा तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोला जाएगा या व्रत का पारणा किया जाएगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए तथा कुंवारी कन्याएं उत्तम पति की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करती है और पूरे समर्पण के साथ में करवा चौथ का व्रत रखती है और अनुष्ठान करती है। करवा चौथ की पूजा में भगवान शिव जी, माता पार्वती जी, भगवान कार्तिकेय तथा भगवान गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का समापन किया जाता है। करवा चौथ अपने आप में बड़ा ही कठिन व्रत माना गया है। सूर्योदय से पहले जल ग्रहण कर सकती है और शाम को चंद्रमा को देखने के बाद अपना व्रत खोलती है। इस बार चतुर्थी तिथि का आरंभ 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 पर हो जाएगा, जो कि 21 अक्टूबर 2024 को प्रातः 4:16 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। चंद्रोदय व्यापिनी, रात्रि व्यापिनी जो चतुर्थी रहेगी, करवा चौथ का व्रत रहेगा, वो 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन ही रखा जाएगा। इसी दिन सभी को करवा चौथ का व्रत करना चाहिए। करवा चौथ पूजा का जो सबसे श्रेष्ठ समय है वो शाम को प्रदोष काल में, अर्थात शाम को 5:46 से शाम को 7:02 तक का रहेगा। व्रत का आरंभ सुबह सूर्योदय से होगा और चंद्रोदय पर व्रत समाप्त हो जाएगा। व्रत आरंभ करने का जो समय है वो सुबह 6:25 पर शुरू होगा और शाम को प्रायः सभी स्थानों पर 7:54 के बाद से लेकर के रात्रि 9 बजे तक चंद्रोदय हो जाएगा। क्योंकि अलग अलग शहरों में, अलग अलग नगरों में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग देशों में चंद्रोदय का जो समय होता है वो अलग अलग होता है। इसलिए 7:54 से लेकर के रात्रि 9 बजे तक सभी स्थानों पर, सभी शहरों में, सभी नगरों में चंद्रोदय हो ही जाएगा। करवा चौथ व्रत की जो कुल अवधि रहेगी वो लगभग 13.5 घंटे की रहेगी। सभी माताएं बहनें सूर्योदय
होने पर व्रत का आरंभ करेगी तथा चंद्रोदय होने पर व्रत का पारणा कर सकेगी। चंद्रमा का दर्शन करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात व्रत को समापन कर सकती है। करवा चौथ का व्रत कठोर व्रतों में से एक है और इस व्रत को पूरी श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति के साथ में सभी माताएं बहनें करती है। करवा चौथ का जो व्रत होता है उसमें निर्जला और निराहार व्रत रखा जाता है। ऐसे में घर की जो बुजुर्ग महिलाएं होती है, बड़ी महिलाएं होती है, वरिष्ठ माताएं बहनें होती है, सास या सास के समान जो माताएं होती है, वो आशीर्वाद के तौर पर व्रती महिलाओं को व्रत शुरू करने से पहले सेहतमंद भोजन या मिष्ठान्न पदार्थ प्रदान करती है ताकि व्रत के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, जिसे सरगी कहा जाता है। सरगी किस क्षेत्र में की जाती है और किसी क्षेत्र में नहीं भी की जाती है, तो आप अपनी क्षेत्र की परंपरा के अनुसार सरगी की रस्म निभा सकते हैं। सरगी की जो प्रक्रिया होती है उसमें सास अपनी बहू को फल, मिठाइयां, सूखा मेवा, खीर और कम तली भुनी चीजें प्रदान करती है। बहू जो व्रत करती है उसे खाती है। इसे सास का आशीर्वाद माना जाता है। जिन व्रतियों की सास नहीं रहती है वह अपनी जेठानी या अपने से बड़ी महिलाओं से सरगी ले सकती है। इस दिन पूजन सामग्री में सिंदूर, मेहंदी, महावर, नेल पॉलिश, चूड़ी, चुनरी, बिंदिया, कंघा, बिछिया, मंगलसूत्र, दीपक, अगरबत्ती, दक्षिणा, करवा, छलनी, दीपक, सिंदूर, पानी का लोटा, मिट्टी की डलिया, कांस की तीलियां और मिठाई करवा के पूजन के साथ एक लोटे में जल भी रखा जाता है। इसमें आप चाहें तो कच्चा दूध मिला करके चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करने के लिए अपने पास रखना चाहिए। करवा चौथ के दिन किसी भी प्रकार से कोई गलत कर्म नहीं करना चाहिए। अन्न जल का इस दिन ग्रहण नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और इस दिन जो व्रत करती है उन महिलाओं को अपने शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना नहीं चाहिए। जैसे ब्यूटी पार्लर में जाती है तो आईब्रो बनाती है और आईब्रो यदि बनाना है या कोई भी बाल आपको कटवाना है तो एक दिन पहले ही आप श्रृंगार का कार्य संपन्न करें। विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार धारण करते सजती संवरती है और रात्रि में चंद्रमा का उदय होने पर चंद्रमा का पूजन करके चंद्रमा को जल देकर के अपने पति का मुख चलनी में देख करके अपने पति के हाथों से व्रत का पारणा करती है या व्रत को खोलती है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह बड़ा पर्व होता है और इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भ्रम या संशय बिल्कुल न रखें। यदि आपको दवाई खाना हो तो आप उस प्रकार से व्रत धारण कर सकते हैं। कुछ महिलाएं इस दिन फल या फलाहार लेकर भी व्रत धारण करती है और कुछ महिलाएं निर्जला निराहार करती है। जैसा आपका शरीर साथ देता है उसी प्रकार पूरी निष्ठा के साथ में आपको व्रत धारण करना चाहिए। और यदि आपके पतिदेव आपके यहां उपस्थित नहीं है, कहीं बाहर गए हैं या बाहर रहते हैं, तो आप उनका स्मरण करके और अपने हाथ से चंद्रमा को जल अर्घ्य प्रदान करने के बाद स्वयं जलपान कर सकती है। इसका कोई दोष नहीं लगेगा। करवा चौथ के दिन अपने पति के साथ में प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग का दिल नहीं दुखाना चाहिए। उनके साथ किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई भी घर में याचक, भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। और जो माताएं बहनें करवा चौथ का व्रत करती है उनको व्रत का पारणा करते समय ब्राह्मण भोजन हेतु भी कुछ धन राशि प्रदान करना चाहिए या आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान देना चाहिए या ब्राह्मण के माध्यम से भी आप करवा चौथ का उद्यापन या पूजन संपन्न करवा सकते हैं। करवा चौथ पूजन सामग्री यदि आप तैयार कर रहे हैं तो आपको हम पूरी सूची बता दें कि इसमें आपको कुमकुम, चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगाजल और अक्षत यानी चावल, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ,
मिट्टी का टोटीदार करवा और ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, पानी का लोटा तांबे का, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी। आजकल तो करवा चौथ का जो चित्र मिलता है उसको ही अपने घर पर लाकर उसका पूजन अर्चन संपन्न किया जाता है। लकड़ी का आसन यानी चौकी, चलनी, 8 पूरियां जिसे आठवारी कहा जाता है, हलवा, दक्षिणा चढ़ाने के लिए कुछ पैसे। और करवा चौथ व्रत रखने से पहले सबसे पहले इस प्रकार जो है आपको करवा चौथ का व्रत धारण करना चाहिए। सुबह जब आप व्रत आरंभ करते हैं उस समय भगवान शिव जी के परिवार का स्मरण कर ले और उनको नमस्कार कर ले तथा उनको प्रणाम करके आपको व्रत आरंभ करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान करके इस संकल्प को बोल करके करवा चौथ व्रत का आरंभ किया जाता है। सबसे पहले आपको बोलना चाहिए, मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये कर्क चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। इसका अर्थ यह है कि पति, पुत्र तथा पौत्र के सुख एवं सौभाग्य की कामना की इच्छा से आज मैं करवा चौथ व्रत का संकल्प धारण करती हूं। यदि आप फलाहार करके व्रत धारण करना चाहते हैं या निर्जला व्रत धारण करना चाहते हैं तो उस प्रकार आपको संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी एवं कार्तिकेय की प्रतिमा या चित्र का पूजन करें। बाजार में मिलने वाले करवा चौथ का चित्र या कैलेंडर पूजा स्थान पर लगा ले। चंद्रोदय पर अर्घ्य दे। पूजा के बाद तांबे या मिट्टी के करवे में चावल, उड़द की दाल भरे। सुहाग की सामग्री में कंघी, सिंदूर, चूड़ी, रिबिन, रुपया आदि रख करके दान करे। सास के चरण छू करके आशीर्वाद ले और फल फूल, मेवा, मिष्ठान, सुहाग सामग्री और जो पुड़ियां आपने बनाई है उन्हें भेंट करे। आपके विवाह के बाद आपका पहला साल यानी पहला करवा चौथ है तो यह परंपरा सास के लिए अवश्य निभाई जाती है। इसमें सास बहू का रिश्ता और मजबूत होता है। यानी आप यदि पहली बार व्रत करने जा रहे हैं तो सास के आशीर्वाद लेकर उनके चरण छू करके उनको कुछ वस्त्रादि सौभाग्य की वस्तुएं भेंट कर ही आपको व्रत आरंभ करना चाहिए। करवा चौथ व्रत में जो पूजा की जाती है उसमें भगवान शिव और माता पार्वती का जो है स्मरण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप करना चाहिए तथा स्वामी कार्तिकेय के लिए ओम षण्मुखाय नमः, भगवान गणेश जी के लिए श्री गणेशाय नमः और चंद्रमा का पूजन करने के लिए ओम सोम सोमाय नमः। इस प्रकार आपको स्मरण करते हुए भगवान शिव के पूरे परिवार का एवं चंद्रमा का पूजन अर्चन करना चाहिए तथा करवा चौथ के दिन शाम के समय भोजन ग्रहण किया जाता है। भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। इसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर में कोई भी अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप यात्रा में हैं तो वहां पर भी आप मानसिक रूप से संकल्प धारण करके और मन ही मन करवा चौथ का व्रत धारण करके व्रत कर सकते हैं। जैसा आपसे बने वैसा व्रत आप करें। कुछ लोग एक समय फलाहार करके या 2 समय फलाहार करके भी व्रत धारण कर सकते हैं। अब हम आपको करवा चौथ की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक परिवार में 7 भाई थे। उनकी चंद्रावती नाम की एक लाडली बहन थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उन भाइयों ने एक अच्छे परिवार में उसका विवाह संपन्न करवा दिया। बहन ने विवाह के बाद पहला करवा चौथ व्रत रखा। जब शाम को भाई भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया, लेकिन चंद्रावती ने कहा कि जब चंद्रमा का उदय होगा, चांद निकलेगा, तभी मैं दर्शन करके भोजन ग्रहण करूंगी। भाई उससे बहुत प्यार करते थे, अतः उन्होंने एक उपाय सोचा और उन्होंने घर से दूर पीपल के पेड़ की ओट में जाकर के आग जला दी और चांद निकलने जैसा दृश्य उत्पन्न कर दिया। और वे घर को आए और एक भाई छलनी पकड़ करके खड़ा हो गया और बहन को पुकारने लगा कि जल्दी से आकर के चंद्रमा का दर्शन कर लो। बहन ने चांद निकला जान करके उसे अर्घ्य प्रदान कर दिया और व्रत को खोल लिया। इतने में उसके ससुराल से खबर आई कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब है। चंद्रावती ने विचार किया कि मैंने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया है,
जिसका मुझे दंड मिल रहा है। सारे संसार में आज पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही है, पर मेरे सुहाग को क्या हुआ है, इतना बीमार क्यों पड़ गया है। उसने विद्वान ज्योतिषी पंडित जी को बुला करके इसका कारण पूछा, तो पंडित जी ने कहा कि पूजा में अवश्य ही कोई आपने त्रुटि की है या विघ्न आया है। आपके पति को ठीक होने का उपाय यह है कि पूरा वर्ष आपको इस व्रत को पालन करना होगा। यानी पूरे वर्ष की जो भी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आएगी, जिसे संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, उनका व्रत धारण करो। चंद्रावती ने वैसे ही व्रत करना आरंभ कर दिया। चंद्रावती के पति को कांटे वाली बीमारी थी, वह पूरा वर्ष पति के शरीर से कांटे निकालती रही। जब केवल आंखों पर कांटे रह गए तो करवा चौथ का व्रत आ गया और उसने अपनी नौकरानी से कहा कि मैं करवा चौथ के व्रत का सामान लेने जा रही हूं, तुम मेरे पति का ध्यान रखना। नौकरानी के मन में लालच आ गया। उसने चंद्रावती के पति की आंखों पर रह गए कांटों को निकाल दिया। होश आते ही चंद्रावती के पति ने नौकरानी से पूछा कि चंद्रावती कहां है। तब नौकरानी ने कहा कि वह तो घूमने गई है। पति ने समझा कि इसी औरत ने 1 वर्ष तक मेरी सेवा की है, अब यही मेरी स्त्री होगी। जब चंद्रावती सामान लेकर वापस आई तो उसकी कोई बात सुने बिना ही उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। अगले वर्ष जब करवा चौथ का व्रत आया तो पूजा के समय चंद्रावती अपनी ही कहानी कहने लगी। जब उसके पति ने पूरी कहानी सुनी तो उसे समझ में आ गया और उसने नौकरानी को घर से निकाल दिया। चंद्रावती को पुनः अपने घर में रख लिया। इस प्रकार चंद्रावती के सुहाग की रक्षा हुई और उसने भगवान शंकर माता पार्वती से प्रार्थना की कि जिस तरह आपने मेरे सुहाग की, मेरे सौभाग्य की रक्षा की है, उसी प्रकार सभी महिलाएं जो करवा चौथ का व्रत धारण करें, उनके सौभाग्य की रक्षा करना, उन्हें मनवांछित वरदान आप प्रदान करना। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम। रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानन गणपति भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, नागराज भगवान की जय, चंद्रदेव भगवान की जय, करवा चौथ माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप करवा चौथ के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, या फिर ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, या फिर हमारे माध्यम से करवा चौथ व्रत का उद्यापन करवाना चाहते हैं, या करवा चौथ के निमित्त अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, स्वर्णदान या कोई भी दान पुण्य आप करना चाहते हैं, तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें और नगद धनराशि हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके करवा चौथ का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।